आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे सामने बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आमीन। आप सबसे शेयर करने जा रही हूँ हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत का एक छोटा सा वाक़या, काफ़ी सबक आमोज़ वाक़या है। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की वाइफ हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हु कहती हैं कि हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु बिस्तर पर सोने के लिए लेटते तो नींद ही उड़ जाती, बैठकर रोना शुरू कर देते। मैं पूछती थी, ए अमीरुल मोमिनीन रदी अल्लाह ताला अन्हु, क्या हुआ? तो वो कहते थे, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की खिलाफत मिली हुई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इनमें मस्कीन और ज़ईफ़ भी हैं, यतीम भी हैं और मज़लूम भी। मुझे डर लगता है अल्लाह ताला मुझसे इन सब के बारे में सवाल करेंगे। मुझसे जो कोताही हुई तो मैं अल्लाह ताला और उसके नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जवाब दूंगा? सैयदना उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते थे कि अल्लाह की कसम, अगर दजला के दूर दराज इलाके में भी किसी खच्चर को, किसी गधे को राह चलते ठोकर लग गई तो मुझे डर लगता है कहीं अल्लाह ताला मुझसे ये सवाल ना कर दें, ए उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, तूने वो रास्ता ठीक क्यों नहीं करवाया था? सुभान अल्लाह। इस वाक़े से आपको क्या सबक मिला? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनकी खिलाफत के दौर में कुत्ता भी भूखा नहीं सोता था, इंसान तो दूर की बात है। आज हमारे पड़ोस में, हमारे नेबर में, हमारे शहरों में, हमारी गलियों में, हमारे जहाँ भी आप रहते हैं, जिस सोसाइटी में भी आप रहते हैं, वहाँ पे आपके नेबर में नेक्स्ट डोर कोई भूखा सोता है, क्या आपको पता चलता है इस चीज़ का? हमने कभी इस चीज़ को सोचा? आपको पता है पड़ोसियों के हुकूक के कितने जिक्र आए हैं, कितना अल्लाह ताला के नबी ने इसके बारे में फरमाया है। मैं बाकी अगर इंसानी हुकूक की बात ना भी करूं, जस्ट पड़ोसियों की करूं, तो हम में से किसी को भी शायद नहीं पता होगा कि आज रात हमारा पड़ोसी या उसके बच्चे घर में बीमार थे, उनके घर में अफलास था, भूख थी, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। क्या हमने कभी इन सारी बातों का सोचा है? हमारे बहन भाई, हमारे रिश्तेदार, हमारे अजीज़ कारब, जानने वाले, इन चीज़ों के बारे में सोचें। हकूकुल इबाद का जिक्र बहुत दफ़ा है, बहुत दफ़ा है। इस पे सोचा करें, इस पे अमल करें। वो तो उनकी खिलाफत का दौर ऐसा था उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की कि एक कुत्ता भी भूखा नहीं सोता था। और आज हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटीज़ में, हम लोगों में सबसे ज़्यादा अमवात दुनिया में भूख की वजह से हो रही। हर छठा इंसान भूख की वजह से मर रहा है, बीमारियों की वजह से नहीं, भूख की वजह से। तो क्या इसके ज़िम्मेदार हम सब नहीं हैं? आप सोचेंगे कि हम सब कैसे ज़िम्मेदार हुए? कि हुकूमतों ज़िम्मेदार होती हैं, हम तो नहीं हैं। अगर मेरे नेबर में मेरे मुसलमान बहन भाई रहते हैं और उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, और मेरे घर में खाना इतना ज़्यादा है कि हम उसको खाते भी हो, जब बच जाता है उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं, तो मुझसे हिसाब लिया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये काम करते होंगे। आप लोग डेफिनेटली अपने पड़ोसियों की, गरीबों की, रिश्तेदारों की हेल्प करते होंगे। मिडिल तबके में तो शायद ये बात थोड़ी बहुत होती है अभी भी कि लोग एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं, अब क्योंकि गली मोहल्ले में रहते हैं, सोसाइटीज़ में नहीं रहते। लेकिन जो हाई सोसाइटीज़ हैं उनमें तो यकीन करें कि बाय गॉड, बैरियर टाउन में हमारा घर है, तो मेरा वहाँ से जब गुज़र हुआ, एक घर से जनाजा निकल रहा था और एक घर में शादी के म्यूज़िक बज रहे थे, और उनको दोनों का फासला हार्डली 10-20 मीटर का था। 10-20 मीटर के फासले पर एक घर में जनाजा था और एक घर में शादी थी। इंसानी हकूक़ किधर गए? क्या अमीर होने का या फिर सोसाइटी में रहने का ये मकसद है कि हम
अल्लाह और अल्लाह के नबी की भेजे हुए कमात को भूल के अपनी मस्ती में लग जाए। मिडिल तबके में फिर थोड़ा बहुत ख्याल रख लिया जाता है, लेकिन हाई सोसाइटी में बिल्कुल इस चीज़ की केयर नहीं होती। कभी भी किसी के बेंगलों को देखें कि मत सोचें कि वो अमीर है। आप यकीन करें, बड़े बड़े महलों में रहने वालों के घर में फाके होते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं, बस वो अपनी सफ़ेद पोशी की वजह से उन घरों में रह रहे होते हैं, लेकिन फाके उनके घरों में भी होते हैं। तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने जिस स्ट्रीट में हम रहते हैं, जहाँ पे हमारे पड़ोसी हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हम आते जाते केयर कर लिया करें कि किसी को अगर खाने की ज़रूरत है, देखो बहुत सारे लोग सफ़ेद पोश भी होते हैं, बहुत सारे लोग मांगते नहीं हैं। तो हमें चाहिए कि हम एक दूसरे का इस तरह ख्याल रख लिया करें और सदका इस तरह दिया करें कि दूसरे हाथ को भी पता ना चले। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये बातें पसंद आएंगी। इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होगी आप सबके साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।